नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन है कि जो आपने यूके ट्रिपल एससी में पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको अब याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम दोनों पदों के लिए आपका आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इस एग्जाम को भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो सर्टिफिकेट है उसका हमको क्या करना है, क्या स्नातक होना जरूरी है या फाइनल ईयर वाले भी जो है वो फाइनल ईयर वाले आपके भर सकते हैं, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट आपके अलग अलग सर्टिफिकेट हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, उनकी वैलिडिटी के बारे में आपका क्या कहना है, जो पहले के आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं आपका जो पटवारी लेखपाल की आपकी भर्ती आई है, जिसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर थी। 4 नवंबर तक आपका जो है इसमें लास्ट डेट जो है उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले हम बात करें कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको याद नहीं, तो जब आप एग्जाम में जो फॉर्म भर रहे होंगे, सॉरी इनकी वेबसाइट पे जब फॉर्म भर रहे होंगे, तो वहां पे ये ऑप्शन आपसे पूछा गया है, हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, यस और नो, ठीक है। तो देखिए यहां पे पहला केस है कि आपको वो याद नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले अगर आप उस पर यस कर देते हैं तो यस करने के बाद वहां पर आपसे ये क्या पूछ रहा है, तो आपसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है जो आपका एप्लीकेशन नंबर था। अब यहां पे अगर आपको याद है सीधा आप भर दो, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, आपको याद नहीं है तो या तो आप क्या करो, जो आपकी मेल आईडी है उसमें आपको यूके ट्रिपल एससी से मेल जरूर आई होगी, वहां पर जाके आप उसको ढूंढ लो, वहां से आप इसको कर दो। नहीं तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मेल आईडी नहीं है, तो आप क्या करो, सीधा नो पे आप टिक करके आगे बढ़ चलो, ठीक है। आप उस पे नो कर दो, क्योंकि आपको फॉर्म तो दोबारा भरना ही है, इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। आप नए तरीके से भर लो, आप क्योंकि नए तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप नो करके जो है यहां पर जो आपका ये नो वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस नो वाले ऑप्शन को आप अप्लाई करके क्या करोगे, आगे आप सीधा बढ़ जाओगे और आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका भरना शुरू हो जाएगा, आप उसको भर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका शायद क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला है कि हम क्या एक से अधिक पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, या किस जिले से हमको आवेदन करना चाहिए। तो देखो वहां पे साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेंगे, एक से अधिक जनपद ये तो आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हम पटवारी के लिए भरें, क्या फिर लेखपाल के लिए भी हम भर सकते हैं। तो इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा जो सीटें हैं, ठीक है, उन सीटों के बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा। अब ठीक है, हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि आप अल्मोड़ा से भर रहे हैं, तो अल्मोड़ा से आप केवल पटवारी के लिए भर सकते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा के लिए आप कहां भर सकते हैं, केवल पटवारी के लिए। लेकिन ऐसे आपका बागेश्वर है, ठीक है, चमोली है, यहां पे केवल आप पटवारी के लिए भर सकते हैं। लेकिन चंपावत में जब आप करेंगे तो चंपावत में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, पटवारी भी और लेखपाल भी, मतलब आप एक ही जिले से दोनों पदों के लिए आप भर सकते हैं। फिर हरिद्वार में केवल आप लेखपाल के लिए भर सकते हैं, पटवारी के लिए आप नहीं भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपके जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपावत, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपावत है, देहरादून है, नैनीताल है, ठीक है। ये जो 3 जिले हैं यहाँ पे आप दोनों में भर सकते हैं, ठीक है, पटवारी के लिए भी और लेखपाल के लिए भी। लेकिन जो आपके जो ये जिले हैं जिनमें आपको लेखपाल है, केवल आप लेखपाल के लिए भर सकते हैं, इधर वाले केवल पटवारी के लिए। तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया कि जिला आपका एक ही होना चाहिए, ठीक है, एक ही जिला जो है, एक ही डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे होगा। अभी आपको डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर हम कौन से जिले से भरें, ठीक है, कौन से जिले से हमको भरना चाहिए। ये थोड़ा सा बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करेगा, ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये आपका वेरी करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी मेल फीमेल की सीटें कितनी है, आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, उस कैटेगरी की आपकी कितनी सीटें हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहां पे सबसे अधिक आपकी सीटें होंगी ना, जहां पे अगर सीटें आपकी हाइयर हैं, तो वहां पे आपको जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी आपको हाइयर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो है, हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है। जिले वाइज आपका नहीं होना चाहिए, आपका एक ही मेरिट बननी चाहिए। पूरे उत्तराखंड के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की मेरिट हम क्यों बनाएं, ठीक है, एक ही जिले की हमको क्या करनी चाहिए, एक ही पूरे राज्य की हमको एक ही मेरिट बनानी चाहिए, ठीक है। कहने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, अगर हम टोटल बात करें, केवल हमारे पास 563 जो है, 563 पोस्ट हैं टोटल। लेकिन मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे ना, पौड़ी गढ़वाल में आप बस आपके लिए मैक्सिमम 80 सीटें हैं, 79 सीटें हैं, ठीक है, 563 नहीं है, क्योंकि आप एक ही जिले में तो भर सकते हैं। यहाँ पे आपकी 50 आपकी हो गई, ठीक है, यहाँ पे 18 हो गई,
यहाँ पे 26 हो गई, यहाँ पे 27, मैक्सिमम आप कितनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 79 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कैटेगरी वाइज में और अलग अलग जो चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। तो मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, ठीक है, कि इस तरीके की आपकी नीतियां नहीं होनी चाहिए। पूरे स्टेट के लिए एक ही आपकी जो है वो मेरिट निकलनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे क्या मानना है आप कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरीके के आप कंफ्यूजन में अभी नहीं फंसें, ठीक है, कि हमको सर बता दो। लड़के इसमें आज के बच्चे इसी में परेशान हैं, ठीक है, कि क्या फॉर्म भरें, किस तरीके से भरें। पढ़ाई तो उनने बिल्कुल छोड़ दी है, ठीक है। अब चलिए अगले आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या स्नातक होना जरूरी है? यस। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपका रिजल्ट तो बहुत मुश्किल है कि 4 नवंबर तक आपका आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी डिग्री तो हो नहीं पाएगी। तो आपको जो फाइनल ईयर वाले हैं वो फाइनल ईयर वाले आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। शैक्षिक अर्हता में लिखा है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और जितनी भी अर्हताएं हैं वो अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 तक अवश्य धारित करते हो। यानी अब यहाँ पे हम सर्टिफिकेट की बात करें तो आपकी सर्टिफिकेट की भी जो वैल्यू, वो आपकी वैलिडिटी है वो 4 नवंबर को वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपने पहले भरा हुआ हो, चाहे आप नए तरीके से भर रहे हो। तो अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, अगर इस तरीके के जो आपके अदर सर्टिफिकेट्स हैं तो उनकी वैलिडिटी आपकी 4 नवंबर 2022 तक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं, उनको उत्तराखंड का मूल निवासी आपका होना ही पड़ेगा, या फिर हम कहें कि उत्तराखंड में उनका 10th 12th तो होना पड़ेगा। इसमें अलग अलग कंडीशंस आपकी दी हैं कि अगर जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, अगर उनके मदर फादर बाहर गए हुए हैं, ठीक है, तो उनने बाहर से पढ़ाई की है, वो बिल्कुल भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जिनके मदर फादर यहाँ पर आपका जॉब करते हैं, उन्हें उत्तराखंड से ही आपका पढ़ा हुआ है और उनकी जॉब जो नॉन ट्रांसफरेबल हो, मतलब आपका इसी उत्तराखंड में होनी चाहिए, वो लोग भी आपका भर सकते हैं। तो इन जनरल ऐसे स्टूडेंट आपको देखने को कम मिलते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि अदर स्टेट वाले जो हैं जिनका उत्तराखंड में पढ़ाई नहीं है वो लोग यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हमारा जो लास्ट आज का है जो आपका कंफ्यूजन होगा वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बारे में। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपका जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन वहां पर आपका जो है आप नो का ऑप्शन भी भर सकते हो, क्योंकि कुछ समय पहले हाई कोर्ट के थ्रू एक आपका ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, कि ग्रुप सी की जो पोस्ट के लिए है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो सर्टिफिकेट है वो आपका जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप भर दो, वहां पे लगा दो, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको मत लगाओ। लेकिन अगर आप चाहते ही हो कि आपको करना है तो आप ऑनलाइन बना लो। आजकल इनकी उत्तराखंड की एक अपूर्ण सरकार नाम से वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप बना सकते हो, आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। 4 नवंबर से पहले पहले तो आपका आ ही जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही उसको आप अप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 2-3 दिनों में। उससे आपको सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में अभी जो है वो इतना ही है, ठीक है। और आप यहाँ पर अगर हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहें तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।